वाले। तुम्हें पता नहीं चला कि मैंने मना किया था, फिर भी मेरे खिलाफ गवाही दी तुमने। चंगू प्लीज, तुम्हें जो करना है वो मेरे साथ करो, बट मेरी फैमिली को छोड़ दो प्लीज। मेरे बेबी बच्चों को कुछ मत करना। आई एम सॉरी अंकल, बट अगर मैं आपकी फैमिली को नहीं मारूंगा तो आपकी फैमिली मेरे खिलाफ गवाही देगी और मुझे जज को और पैसे खिलाने पड़ेंगे। इसलिए मुझे आपके साथ आपकी फैमिली को भी खत्म करना पड़ेगा ना। प्लीज 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 मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। जंकुक की नजर ताइन पे जाती है। प्लीज बुरे अंकल, हमें जाने दीजिए। मेरे मॉम डैड ने कुछ नहीं किया। आप टाइगर के मॉम डैड को कुछ मत करे। तो तुम्हारा नाम ताई ताई है। बुरे अंकल प्लीज हमें जाने दीजिए। क्या अंकल, आपने बताया नहीं आपकी बेटी इतनी प्यारी है। खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में सोचा भी है तो तुमने, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। और तुम लोग मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, समझे? ससुर जी, आपकी एज नहीं है गुस्सा करने की, आपकी एज तो ऊपर जाने की है। भगवान भगवान, जाने दीजिए। बुरे अंकल, आई हेट यू। बेबी गर्ल, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अरे यार मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, तुम मुझे देखो तो सही। देखो, मैं चाहता तो मैं तुम्हारे डेड को मार सकता था, बट मैंने नहीं मारा ना। चंगुक देखो, हमें डराओ मत, हमें जाने दो। मैं तुम्हारे खिलाफ कभी भी गवाही नहीं दूंगा। डैड मुझे यहाँ नहीं रहना। ताई ताई, तुम्हें मुझे डर क्यों लग रहा है? मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली को छोड़ दिया। चंगुक उसे डराओ मत और डर जाएगी। ओह माय स्वीट मदर इन लॉ, मैं थोड़ी ना बड़ा टाइगर हूँ जो अपनी लिटिल किटन को डरा दूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे थोड़ी ना डरा दूंगा। एंड माय मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, अब आपकी छुट्टी होती है, सो अब आप तीर्थ यात्रा में निकल लीजिए और ताई की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं अब ताई को अपने पास रखना चाहता हूँ। और आपकी टिकट का खर्चा मैं करा देता हूँ और इतना खर्चा करूँगा कि आप वापस आ ही ना सके। मैंने क्या कहा और तुम्हें सुनाई दिया ना? यस बॉस, इन दोनों की तीर्थ यात्रा की टिकट मैं बुक करवा देता हूँ। क्या आप ताई ताई के मॉम डैड को अब नहीं मारोगे? नहीं, मैं क्यों ताई ताई के मॉम डैड को हर्ट करूँगा, क्योंकि मैं तो ताई ताई को पसंद करता हूँ और ताई ताई की सारी चीजें मेरी है। थैंक यू अंकल। चंगुक एक गलत कर रहे हो तुम, वो तुमसे बहुत छोटी है, उसे जाने दो। चंगुक प्लीज, हमारी दुश्मनी नहीं है तुमसे, और तुम क्यों हमारी ताई को छीन रहे हो हमसे? एक ही तो बेटी है हमारे पास और तुम उसे यूज क्यों कर रहे हो? माय स्वीट मदर इन लॉ, मैं आपकी बेटी को यूज नहीं कर रहा, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मैं शादी करूँगा उससे और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कभी भी देख सकते हैं। भाई साहब ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगा बॉस को लड़के पसंद है, और ये लड़की कहाँ से आ गई बॉस की लाइफ पे? चंगुक ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक माफिया हो, तुम हमारी बेटी के लायक नहीं हो। ताई ताई, अगर आप बुरे अंकल के साथ चलोगे तो मैं आपको बहुत सारे टॉय दूंगा। क्या? टॉय? वो भी बहुत सारे? चंगुक ताई को कैरी करता है और वहाँ से लेके चला जाता है। अरे यार, मुझे तो लग रहा था बॉस को लड़के पसंद होंगे और मेरा चांस लग जाएगा, बट कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे हम ताई का? मैं क्या कहूँ? ताई ताई, तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? ये तो बहुत बड़ा है, मैं इसमें गुम हो जाऊंगी। अरे यार, तुम गुम नहीं होगी, तुम ना मेरे साथ ही हमेशा रहना, ठीक है? ब्रो ये लड़की कौन है? और आपको तो लड़कियां पसंद नहीं थी ना, आप इसके साथ यहाँ? छोटे भाई, मैंने कब कहा कि मुझे लड़कियां पसंद है? मुझे तो सिर्फ एक लड़की पसंद है और जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। और मैं कोई प्ले बॉय नहीं हूँ जो कि मैं इतनी सारी लड़कियों को पसंद करूँ। अंकल ये कौन है? ताई ताई, अंकल मत कहो तुम मुझे।
कहो, कुकी। तुम मुझे कुकी कहो। आई लव कुकी। अरे यार, ब्रो तो प्यार में पगलू हो गए हैं। क्या करूं अब मैं इनका? जंकुकी, जिमिन, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। कैसी लगी? बहुत प्यारी है ना, क्यूट क्यूट सी। ये जिमिन और ताई दोनों डांस करने लगते हैं। बहुत प्यारी है। फिर जंकुक भी उन्हें ज्वाइन करता है और जिमिन, जंकुक और ताई डांस करने लगते हैं। प्लीज सेव मी। एक है जो किसी की नहीं सुनता, दूसरा है जो सिर्फ बीवी की सुनता है, और तीसरा वो दोनों से गया गुजरा है। बीवी प्लीज गुस्सा मत करो, आराम से। तुम चुप करो, मेरे तीनों बेटे मेरे हाथों से निकल गए हैं। बीवी अब बच्चे बड़े हो गए हैं। कुछ नहीं, हम जैसे ही जल्दी फ्री हो गए तब जॉन हाउस जाएंगे और दिखाएंगे कि हम दोनों हैं क्या। और याद रहे, मैं उन तीनों को डांटूं तब बीच में मत बोलना। बीवी तुमने आज तक देखा है मैंने कभी भी तुम्हारे बीच में नहीं बोला, बट प्लीज आराम से, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। बीपी तो मेरा कब से हाई है। बीवी आराम से, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। तबीयत तो तब से मेरी खराब है जब से इन तीनों ने जन्म लिया है। इन तीनों की तो मैं मार मार के चटनी बना दूंगी। और बीच में तुम मत आना, न तो तुम्हारे भी धनिया वाली चटनी बना दूंगी, समझे? अरे यार तुम जो चाहे वो करो, मुझे क्या, मैं तो कभी बीच में नहीं बोलूंगा। हाँ, इन सबको मैं दिखाऊंगी कि जिन्नू द ग्रेट है क्या। बहुत आए मुझसे छुपाने वाले। अरे यार कैसी जालिम बीवी मिली है, जैसे भी है बट प्यारी है। हाय भाभी, कैसी हो आप? हॉबी स्कूल में आया। हॉबी कहाँ पे है? इंजन, ये लड़की कौन है? हाय हवे, मैं जय आपकी दोस्त हूँ। अच्छा, हॉबी अपने कमरे में होगा। भाभी, रोजी के डेट का ना ट्रांसफर हुआ है, इसलिए वो देश छोड़ के जा रही है, तो मैंने सोचा जॉब से उसे मिलवा दूँ। ओह अच्छा, तुम जाओ, जॉब अपने कमरे में होगा। थैंक यू भाभी, आप बहुत प्यारी हो। सॉरी। जब फ्रेश हो रहा था, मिल्क के बाथ ले रहा था। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जब के पीछे एक नंगा पुंगा कहाँ घूम रहा है? जल्दी से बने जा। रोजी के बच्चे अंदर जा। मजा आएगा ना भिड़ो। अरे यार, इज्जत का कचरा हो गया। पैसा ही पैसा हो गया। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। सॉरी रोजी, सॉरी अंजू, मुझे नहीं पता था तुम दोनों मेरे कमरे में ऐसे ही आ जाओगे। तुम दोनों बातें करो, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ओके। जिमी और जंकुक दोनों पार्टी डांस कर रहे थे। ताई, तुम कितना प्यारा डांस करती हो। हाय बेबी, कैसी हो तुम? आई मिस यू सुगी। आई मिस यू टू जान। आई लव यू। सच्ची? या बेबी, इसीलिए तो तुम्हारे लिए
मच। व्हाट, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जिमिन यूंजन को देख लेती है। यूंजन, तुम यहाँ? बीवी, तुम मुझे मार क्यों रही हो? अरे भाभी, आप गलत समझ रही है मुझे। मुझे क्या आप गलत समझ रहे? आई एम सॉरी, मैं हम दोनों के बीच में आ गया। वो मुझे कुछ काम था। आई थिंक मैं काम भूल गया। आप दोनों कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में आता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जी मैं तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? नो नो ना, मुझे हर्ट हुआ। बेबी, तुम्हें पता है ना, हम चुप चुप के इतनी बार मिल चुके हैं कि अब मुझे आदत हो गई है कि कोई हमें देखे तो ऐसा करने की। पर बेबी, अब तो हमारी शादी हो गई है ना। आई मीन इन दोनों की लव मैरिज हुई है। मतलब इन दोनों का बहुत सालों से लफड़ा हुआ था और तब जाके इन दोनों की लव मैरिज हुई है। तो आपको पता ही है लव मैरिज वाले जीएफ वीएफ कैसे चुप चुप के मिलते होंगे। कोई बात नहीं बेबी, तुम्हारा थप्पड़ भी मुझे प्यारा है। आई लव यू माय जान। दूसरी तरफ हम हमारे दूसरे कपल को देखते हैं। तायुंग, बेबी अब खाना भी खा लो ना। कितनी देर से आपने कुछ नहीं खाया। नहीं, ताता को खाना नहीं खाना। ताता को आपके साथ खेलना है। ओके, पहले एक बाइट ले लो, बाद में हम खेल रहे हैं ना। ये तो स्ट्रॉबेरी केक है। वाओ। फिर जंकुक तायुंग को फीड कराता है। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अरे क्या हुआ, तुम्हें तो स्ट्रॉबेरी केक पसंद है ना? नहीं, मुझे नहीं खाना। अगर तुम खाना खा लेती हो तो मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा खेलूंगा और मैं तुम्हें बहुत सारे टॉय ले दूंगा। सच्ची? बहुत सारे टॉय? और वो वाला जो ट्रेनिंग में निकला है ना, लबूबू वाला, वो भी ले दोगे ना? ताई बेबी, मैंने तुम्हें मना किया ना, मुझे किस मत किया करो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। एक तो तुम इतनी प्यारी और इतनी क्यूट हो। आई एम सॉरी बेबी, बट आई डोंट कंट्रोल माय सेल्फ। डैडी, क्यों करो आप? बेबी, हम दोनों ना गेम खेले। गेम? बट कौन सी? दूर हटे पहले, मुझे बताइए पहले कौन सी गेम? बेबी, हम नाइट में खेलते हैं ना, वही गेम। बेबी, आपको लबूबू चाहिए ना? तो आप मेरे साथ गेम खेलोगे ना? आप ये क्या कर रहे हो? ये आपके बेबी, आप सब को छोड़ दीजिए, आप वहाँ पर बाइट कर रहे हो। बेबी, वहाँ पर बाइट करूँगा ना तो किसी को दिखेगा नहीं। डैडी, don't call me daddy, call me big daddy. Oh baby, please call me big daddy. Big daddy, big daddy, please sir. जितनी तुम प्यारी हो ना, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता तुम्हारे सामने। चाहता है कि तुम्हें खा जाऊं। डैडी, दर्द हो रहा है। बेबी, थोड़ा सा 2-3 बार हो जाएगा ना, फिर तुम्हें दर्द नहीं होगा। डैडी, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यूंजन कोशिश तो कर रहा था देखने की, पर उन्हें वो दोनों दिखाई नहीं देते, सिर्फ आवाजें आती हैं। What the fuck? मुझे लगा जंकुक तो सिंगर हो गया। उन्होंने भी सेटिंग कर ली। अब मैं बचा एक कुंवारा, अब मैं कहाँ जाऊँ?
कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है, मेरे जैसा सिंगल, उसके पास जाऊंगा। आई एम सॉरी रोजे, मुझे नहीं पता था तुम आने वाली हो, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं निकट नहीं होता। मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं ना कोरिया छोड़ के जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। यस, मुझे पता है, तुम्हारी सिस्टर से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे कहा था कि तुम्हारे डैड की पोस्टिंग हुई है, इसलिए तुम्हें जाना पड़ रहा है जर्मनी। तुम मुझे मिस नहीं करोगे? यस, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, मैं तुम्हारी सिस्टर को भी मिस करूंगा। डफर, मैं हम दोनों की बात कर रही हूँ, तुम सिस्टर को क्यों बीच में ला रहे हो? रोजे, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। रोजे, हम दोनों तो सिर्फ फ्रेंड थे ना। जब एक लड़का और एक लड़की लिव किस करते हैं तो सिर्फ फ्रेंड नहीं होते। बेवकूफ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं ये बताने के लिए यहाँ आई हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। तुम समझ क्यों नहीं रहे? क्या? You love me? Yes, I really love you. तुम प्रैंक कर रही हो ना? वरना स्कूल ब्यूटी मुझे क्यों पसंद करेगी? तुम सच कहो। चंको, I really love you and मैं तुम्हारे साथ सीरियस हूँ। प्लीज। वो दोनों भी रोमांस करने लगते हैं। रोजे, बात तो मुझे ये सब नहीं आता, मैंने कभी नहीं किया। कोई बात नहीं, मैंने वो वीडियो वाली देखी है। तुम जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो ऊपर आओ और अपना बनाना मीन्स कि अपनी पैंट ओपन करो और अपना बनाना नीचे डाल दो। हाय जे, क्या? ये दोनों भी? जिसे देखो वो लगा पड़ा हुआ है और एक मैं हूँ जिसके आज तक ओपनिंग सर्जरी भी नहीं हुई। दोस्त दोस्त ना रहा, कभी ने धोखा दे दिया तूने मुझे तुझसे कितनी मोहब्बत थी। क्यों, तेरे बाप का घर है, मैं यहाँ नहीं आ सकती? बाप का ही है। जीनू, मैंने ही ले दिया है, तुम्हें नहीं पता? ओह, तो मुझसे जबान लड़ाओगे तुम दोनों? डैड, क्या हुआ है? मम्मी की एंग्री क्यों है? और क्या किया है आपने? अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया। शट अप, अपने बाप से बहस मत कर, मुझसे बात कर। पहले अपनी बीवी को बुला, मुझे बात करनी है उससे। अरे जंकुक का बच्चा कहाँ पर है? वो किसी लड़की को उठा के ले आया है, शर्म नहीं आती उसे? ऐसा किसी की बच्ची को किडनैप करते हैं? अरे जेहब, इसके तो सारे एग्जाम में 0 मार्क्स आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं इसका? तुम सब अभी के अभी नीचे आओ। मॉम, वो सब तो अपने अपने कमरे में है। जंकुक, जेहब, जिमिन, सब के सब नीचे आओ। मॉम, क्या हुआ आंटी? मम्मा? मॉम, आंटी? शुगर, सारी बिजनेस मीटिंग कैंसिल क्यों हो रही है? मॉम, मैं थोड़ा बिजी हूँ ना, इसलिए। बिजी के बच्चे, झूठ मत बोल, ऐसा तूने लव मैरिज किया ना, इसलिए हो रहा है। आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बेटा जी, तो तुम सही हो। अच्छे भले इंसान को आशिक बना दिया अपने पीछे, अब तुम्हारे पीछे ही लगा रहता है हर वक्त। जोरू का गुलाम बन गया है एक नंबर का, अब मैं इसका क्या करूं? और जंकुक, तू ये तो था ही जोरू का गुलाम, तू कौन सी लड़की को लेके आया है? मम्मा, आप देखे तो सही, कितनी प्यारी है। हाय आंटी। जंकुक, ये तो तुमसे उम्र में कितनी छोटी है, तुम इससे शादी नहीं कर सकते। आंटी, आप ना जंकुक डैडी को मत डांटे, जंकुक डैडी तो मुझसे प्यार करते हैं। डैडी, अरे यार, ये रात को कहने वाला बात है, तुम अभी मत कहो, मम मेरी जान ले लेगी। अब मम ये तो कुछ भी कहती रहती है। कुकी ब्रो, आप तो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो। क्यों आपके बच्चे ये टुकुर सबको क्या देख रहे हैं? और तुझे पता नहीं है, एग्जाम देते हैं तो उसमें पास भी होना होता है। अगर इस बार तू फेल हुआ ना बेटा जी, तो देख लेना
भी उधेड़ दूंगी। मम्मा कुछ कहना है आपसे। हाँ बोल दे। और क्या मेरी छाती पे मूंग तलने हैं? बोल दे बोल दे। मम्मा कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ शादी करनी है। अच्छा तू तो छोटा है ना मुझसे, पहले मेरी शादी होने दे। भाई प्लीज बीच में मत आइए, अभी तक आपको शादी नहीं सोची, अब पहले हमारी शादी होने वाला है, इसलिए आपको बीच में शादी डालनी। देखिए पहले मेरी होगी फिर बाद में आपकी होगी, अगर पहले मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगा। चुप, पहले तुम अपनी एग्जाम दोगे, बाद में मैं तुम्हारी शादी रोजे से कराऊंगी, ठीक है? बट अगर रोजे के डेट रोजे को ले गए तो? आज से रोजे भी हमारे साथ रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। सच्ची मॉम, आई लव यू चिनू बेब, आई लव यू। मॉम अब तो आप हमसे गुस्सा नहीं है ना? शुगर तुम अपना रीजन बताओगे, इन दोनों को तो शादी करनी है और तुम्हारी शादी हो गई है, फिर तुम क्यों मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे? मम्मा मैं मीटिंग इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि जिमिन प्रेग्नेंट है और मुझे उसका ख्याल रखना है। मैं दादा बनूंगा। यस मॉम, जिमिन ना प्रेग्नेंट है और वो भी ट्विंस के साथ, वो दो बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। पागल, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? जिमिन आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी, मेरे बच्चे। सही कह रही है तुम्हारी मॉम। जिमिन तुम तो हमारे घर में खुशियां लाने आई हो। थैंक यू बेटा। अरे माँ फंस क्या रहे हैं? जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाइए, नर्स को बुलाइए, मुझे जिमिन की टेक केयर करवानी है। और जिमिन आज से तुम्हारे खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और शुगर तुम सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, तुम्हारे डेट ऑफिस संभालेगी। जंकुक भी है, जंकुक आई थिंक जंकुक को भी टाई के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तुम ना एक काम करो, अरे सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, शुगर सिर्फ और सिर्फ जिमिन के साथ रहेगा। और जंकुक तुम घर के बड़े बेटे हो, इसलिए तुम्हें भी जल्दी से जल्दी अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर लेनी चाहिए। बट मॉम ताई अभी छोटी है। डोंट वरी जंकुक, ताई का ख्याल मैं रख लूंगी। ठीक है मॉम, अगर आप चाहते हैं तो मैं और ताई आपको ट्विन सिस्टर देंगे। मॉम मैं भी ट्विंस दे सकता हूँ? जी हाँ, अभी तो तू खुद बचा है, तेरे बच्चे कहाँ से हो गए? अरे तुम क्या मेरा मुंह देख रहे हो? बच्चों को बात करने दो, उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है। और तुम चलो हम हमारी डॉटर्स के लिए खाना बनाते हैं, जिमिन, ताई और रोजे के लिए। अरे मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें पता है मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। मैं उन तीनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी और सारे बच्चे एकदम हेल्दी हो गए, देखना चंकू की तरह। चंकू जब छोटा था ना तब हेल्दी था ना, उसी तरह। सॉरी ना, गलती से मुंह से निकल गया, छोड़ो मुझे। गलती से मुंह से निकल गया। तुम्हें पता है ना आंटी पहले से मुझसे चिढ़ी रहती है। शुगर बाय बाय, इतना बड़ा झूठ। गुड बाय। अरे यार तुम दोनों क्यों मेरी मौत का इंतजाम कर रहे हो? तुम दोनों चुप करो, मॉम मार डालेगी मुझे अगर उसे पता चला है मैंने झूठ कहा है। भाई तुझे पहले देखना चाहिए था ना। ये ब्रो, अरे यार मुझे थोड़ी ना पता था कि मॉम इतना सीरियस ले लेगी। मैंने तो बस मुंह में आया और कह दिया। मुझे लगा अगर मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी की न्यूज़ कर रहा हूँ तो वो यहाँ से चली जाएगी। मुझे थोड़ी ना पता था कि वो तुम्हारा ख्याल रखने बैठ जाएगी। शुगर ब्रो, आप तो गए, आंटी आपको छोड़ने नहीं वाली अगर उन्हें पता चल गया तो। शुगर अगर आंटी ने मुझे तुम्हारी वजह से कुछ भी कहा ना तो देख लेना, तुम मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। ब्रो और भाभी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ। शुगी ब्रो, मेरी बेबी के पास बहुत दिमाग है, वो भर भर के बादाम खाती है, उसकी बाप की खुदा की दुकान है। आप ना उसका आइडिया ले ले, आप न कि आपका काम हो जाएगा। बेटी ये क्या बातें कर रही है? बेबी ये ना एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने वाले हैं। शुगर मैं तुम्हें बता रही हूँ, आंटी को अगर पता चलेगा तो उन्हें बहुत हर्ट होगा। और प्लीज मैं नहीं चाहती कि आंटी मेरी वजह से हर्ट हो। तुम अपना सच कह दो, तुम कह दो कि तुमने ऐसे ही कह दिया था। बेबी सुनो तो सही, रोज़ा क्या कहना चाहती है? भाभी प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ, बट आप प्रेग्नेंट हो तो सकते हैं। आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हो, तो आप जब चाहे तब फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। मतलब रोज़ा तुम क्या कहना चाहती हो? अरे यार, आपने जो झूठ बोला वो आप सच कर सकते हो। आप जानते हो ना कैसे कर सकते हो? मतलब कि मैंने जो झूठ बोला वो मैं सच कर सकता हूँ। यस मैं कर सकता हूँ। अगर जिमिन अभी प्रेग्नेंट है तो कोई बात नहीं, मैं उसे प्रेग्नेंट तो कर सकता हूँ ना।
साथ जल्दी से। फिर शुगा चिमिन को उठा लेता है। देखा, मैंने कहा था ना मेरी बीवी के पास बहुत दिमाग है। रोजे, तुम ना एक काम करो, तुम ना अपने डैड को कॉल करो और मेरी तरफ से बादाम का ऑर्डर लिखवा लो। मैं ना अपने बच्चों को बादाम का हलवा खिलाऊंगा तुम्हारे डैड की दुकान का। मेरे बच्चे भी जीनियस हो गए तुम्हारी तरह। बेबी, अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में मेरा फ्यूचर है। अगर तुम राजी हो जाती हो तो मैं बच जाऊंगा, वरना मॉम के हाथों मर जाऊंगा। बेबी, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? बेबी, वो दोनों ना अपने बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। बेबी, टाइगर को भी बेबी चाहिए। क्या? तुम्हें बेबी चाहिए? फिर शुभ काम में देरी किस बात की? चलो मेरे साथ। फिर जंगल टाइम को कैरी करके वहां से ले जाता है। क्या ये दोनों भी? जाओ, मुझे भी बेबी चाहिए। चलो यहाँ से। क्या? हमें भी बेबी प्लानिंग करनी पड़ेगी? अरे हमारे बच्चे स्कूल कब जाएंगे? जल्दी आएंगे तो जाएंगे ना। चलो यहाँ से। अरे यार, क्या फैमिली है। मैं और रहूंगा तो सच में पागल हो जाऊंगा। मुझे चक्कर आ रहे हैं। शुगा, अभी बेबी करना जरूरी है तो कब करेंगे? कभी ना कभी तो हमें बेबी करना ही होगा ना। मैं भी तैयार नहीं हूँ, ये तो हूँ ना। शुगा, ओके, ठीक है, हम बेबी रख लेते हैं। रोज़े, ये कॉन्डम यूज नहीं करा, ठीक है? तो बेबी तुम्हें आता तो है ना बेबी संभालना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उसे भी संभाल लूंगी। तुम सिर्फ अपना काम करो। रोज़े, तुम्हारे लिए बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट टॉय की तरह। उसको भी बहुत प्यारा है, एक पपी की तरह। आई लव यू रोज़े। आई लव यू टू बॉबी। डैडी, बेबी कैसे होता है? बेबी ना जब कपल अपना काम करते हैं ना तब होते हैं। और वो काम क्या होता है? मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, वो होता है। हाँ डैडी। बेबी, कॉल मी बिग डैडी। बिग डैडी, प्लीज स्टॉप इट। डैडी, आपके नीचे इतना बड़ा दर्द हो रहा है मुझे। बेबी, आप ही को तो बेबी चाहिए था ना। जब तक ये अंदर पिन नहीं होगा तब तक बेबी कैसे होगे? अच्छा बेबी, आई लव यू ताई ताई। आई लव यू डैडी। डैडी प्लीज। बेबी, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? Daddy, you are so big. Yeah, and you are so little. Cat, my little cat, I love you. I love you, baby. I love you so much. आर्मी, आपको नहीं लगता कि हम आर्मी थोड़ा ज्यादा ही ठरकी हो गई है? अब मेरी तरह कौन-कौन ताइको के रोमांस के पीछे पागल है? अब जिमिन रियल में प्रेग्नेंट हो गई थी। जिन उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, उसकी केयर कर रही थी। साथ में ताई और रोजे की भी इसी तरह से केयर कर रही थी और ताई को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। शुगा अपनी सारी कंपनी की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रहा था। आरएम उसकी हेल्प कर रहा था और जेके ने भी अपनी नॉर्मल सी कंपनी ज्वाइन कर ली थी क्योंकि उसने माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया था टाइम की वजह से। एंड जब की एग्जाम खत्म हो गई थी और वो अच्छे मार्क्स से पास भी हो गया था और वो जीवन हाउस में रहने के लिए आ गई थी हमेशा के लिए। ये जीवन फैमिली हमेशा के लिए खुश रहने लगी थी और शादी की तैयारी करने लगी थी। हाय बेबी, आप कैसे हो? आई मिस यू। डैडी, आप आ गए। हाय, देखिए मैंने ड्राइंग की है। बहुत
बहुत अच्छी ड्राइंग की है। अब देखिए, अब मुझे अच्छे से ड्राइंग करना आ गया ना, या आपको अच्छे से ड्राइंग करना आ गया? आप क्या लाए मेरे लिए? चॉकलेट लाए? ओ मुझे डैडी, आप ये गए? आपको लगी तो नहीं ना? नहीं, मुझे लगी नहीं। इस तरह से देखता हूँ। डैडी, आपकी बॉडी कितनी मस्त है। हाँ, थैंक यू। बेबी, मैं रोज जिम करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, अपनी बॉडी दिखाने के लिए। फिर उसी वक्त आई कमरे में आती है। बॉस, आप ये क्या कर रहे हैं? डैडी, ये लड़की कौन है? ताई, मुझे अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है। प्लीज तुम आई के साथ खेलना, और प्लीज प्लीज ज्यादा मस्ती मत करना और अपना ख्याल रखना। और आयु प्लीज, टाइम को कुछ ना हो, ठीक है? उसका ख्याल रखना। मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। आयु को जिम्मेदारी देके चंकू वहां से चला जाता है। हाय ब्यूटीफुल सिस्टर, आप सच में ताई के साथ खेलेगी? तुम ये बच्चे जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? आप ये क्या कर रही हो? मैं बच्चे जैसी हरकतें नहीं कर रही। ताई तो ऐसे ही बातें करती है। अच्छा, तो मैंने सही सुना था। जंकुक ने एक पागल लड़की से शादी करना चाहता है, तो तुम एक पागल हो जो खुद को बच्ची समझती है। आप ढेर हो। तुम जंकुक के काबिल नहीं हो। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम जंकुक को सूट करोगी? तुमने कभी देखा है खुद को? तुम एक पागल हो, पागल जिसे ये तक पता नहीं है खाना कैसे खाते हैं, सोते कैसे हैं, रहते कैसे हैं। और तुम हमारे बॉस से शादी करोगी? होती कौन हो? हमारे बॉस को तो सिर्फ मिस लिसा ही सूट करती है, तुम्हारे जैसी पागल नहीं है। ताई पागल नहीं है। ताई पागल नहीं है। तुम पागल हो। नहीं। व्हाट? तुम मुझे पागल कह रही हो? तुम खुद को देखो और मुझे देखो। तुम्हें मैं किस एंगल से पागल दिखती हूँ? और रही बात, अगर तुम जंकुक से शादी करती हो तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, समझी? जंकुक सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त लिसा का है, तुम्हारा नहीं। तुम जैसे पागल को मैं कभी भी अपनी दोस्त का हक नहीं मानने दूंगी। और तुम्हारी जैसे पागल सोच भी कैसे सकती है कि जून हाउस में तुम्हारी जगह होगी? तुम ना अपनी औकात भूल रही हो। अगर मैं होती ना तो मैं तुम्हें फेंक देती बाहर। तुम ना बाहर ही रहना डिजर्व करती हो। जून हाउस में तुम्हारी कोई जगह नहीं, समझी पागल? मैं पागल नहीं हूँ। ताई पागल नहीं है। सिर्फ तुमने ताई को हट किया ना, ताई डैडी को सब बता देगी। और फिर देखना तुम, अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द निकला है ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। फिर ताई वहां से डर के भाग जाती है। बड़ी आई मिस लिसा से उसका जंकुक छीनने वाली। मैं भी देखती हूँ जंकुक को कौन लिसा से अलग करता है। आयो, अब गुस्सा मत करो और रात को पार्टी करने आ जाना, ठीक है बेबी? आयु जंकुक के पर्सनल असिस्टेंट है और साथ में लिसा की दोस्त भी, इसीलिए वो जीवन हाउस आई थी। उसे ताई को डराना था इसलिए। ताई कहाँ पे है? आयु, ताई कहाँ पे है? बस पता नहीं, कहीं चली गई है। व्हाट? कहीं चली गई है? मतलब मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रखा था कि तुम ताई का ख्याल रख सको, और वो यहीं कहीं चली गई है? ऐसा कैसे? मुझे सच सच बताओ कि वो कहाँ गई है? तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं है ना? बॉस, अब उस पागल को छोड़ भी दे। आपके पीछे तो कितनों की लाइन लगी है। What the hell? मेरे पीछे कितनों की लाइन लगी है, और मेरी ताई को अगर तुमने कुछ भी कहा होगा आयु, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने ताई को अगर कुछ भी कहा होगा तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। मुझे ताई मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। तुम शुक्र मनाओ कि उसे कुछ ना हुआ हो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैंने बॉस को कभी ऐसा नहीं देखा, इतना गुस्से में। अब क्या करूं? अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने ताई को पागल कहा है और उस पर हाथ उठाया था, तो बॉस मुझे जिंदा जला देगी। नहीं, मैं लिसा के पास चली जाती हूँ। ये सब उसी की वजह से हुआ है, उसने मुझे भड़काया था। मैं क्या करूँ? ताई पूरी घर पे देख लिया, कहीं नहीं है ये लड़की। बॉस मैंने भी
देख लिया पूरे घर पे ताई बेबी नहीं है। सबके सब किसी काम के नहीं है, ढूंढो उसे कैसे भी। आप सब ये सोच रहे होगे ना बाकी के घर वाले कहाँ पर है, तो ये सब वेडिंग की शॉपिंग में बिजी है। शुगा, जिमी और जेहोप और वाइन वो सब शॉपिंग किए गए हैं और नामजीन वेडिंग कार्ड बांटने में बिजी है। तायुम जंगल के कमरे में बेड के पास नीचे तेरी शेमी बैठी हुई थी। तुम एक पागल हो, पागल जिससे ये तक पता नहीं है खाना कैसे खाते हैं, सोते कैसे हैं, रहते कैसे हैं। और तुम हमारे बहुत से शादी करोगे। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं है, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। ताई मिल गई। ताई तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेबी ताई पागल नहीं है, ताई पागल नहीं है, ताई पागल नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ। वो थी बुरी थी, वो शूट कर रही थी, मैं पागल नहीं हूँ। ताई पहले रोना बंद करो बेबी, क्या हुआ है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? क्या हुआ है? प्लीज मुझे बताओ, क्यों हुआ? क्या हुआ है? तुम रोना बंद करो प्लीज, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम रोना बंद करो। देखो तुम्हें चोट लगी है, किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? उस बुरी सिस्टर ने मुझे कहा कि मैं पागल हूँ और मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ और मुझे खाना खाना ना सोना आता है, मुझे कुछ नहीं आता और मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। उसने मुझे ऐसा कहा। भाई ऐसा नहीं बोलते, आप पागल नहीं हो, आप थोड़े इनोसेंट हो। आप फिक्र मत कीजिए, आपका बदला मैं ले लूंगा, ठीक है? आप आराम कीजिए, प्लीज प्लीज आप चुप हो जाइए। कि उस रूम की सीसीटीवी फुटेज हमको पूरी तरह से देखता है और वो देखता है कि आयु किस तरह से आयु को बुली कर रही थी जंगू के ना होते हुए। लिसा, आयु, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुमने मेरी ताई को हर्ट करने की कोशिश की। मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। मेरी ताई को हर्ट करने की कोशिश भी कैसे की उन लोगों ने? बेबी आप गुस्सा मत कीजिए, ताई देखो आपसे डर लग रहा है, प्लीज चुप हो जाइए। ओके बेबी, जैसा आप कहे वैसा ही करूँगा मैं। ये जंगू ताई को चुप करा देता है। आयु, तुम दोनों ने मेरे अंदर का शैतान जगा दिया। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना खतरनाक हूँ। मेरी ताई को हर्ट करने वालों को मैं जान से मार डालूंगा। लिसा मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम्हें पता है मैंने कभी भी जंगू बॉस को इतना दूर से मैं नहीं देखा। वो कितना डेंजरस हो गए थे, उनकी आंखों से दिख रहा था कि वो मुझे मार डालेंगे। सही कहा तुमने मिस आयु। और लिसा, तुम तो अच्छे से जानती हो ना मुझे। जंगू तुम्हें मेरा सीक्रेट कैसे पता चला? लिसा, तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो ना, हम चाइल्डहुड फ्रेंड रह चुके हैं। तुम मेरी कोई चीजों को छुए तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। तुमने तो मेरी जान जैसी ताई पर हाथ उठा लिया। जंगू तुम समझ रहे हो, ऐसा सच नहीं है। आई तो सिर्फ उसे ऐसे ही कह रही थी, प्लीज मुझे जाने दो। और आई तुमने मेरी ताई पर हाथ उठाया और उसे पागल कहा। बस प्लीज मेरी बात सुनो, मेरा इंटेंशन ताई को हर्ट करने का नहीं था। वाहियात औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताई को छूने की? तूने ताई को नहीं, तूने मेरी जान को हर्ट किया है। तुझे लगा भी कैसे कि तू उसे हर्ट करके ऐसे ही बच जाएगी? तुझे तो मैं जान से मार डालूंगा। छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। ऐसा ही दर्द मेरी ताई को भी हुआ होगा। उसका मुंह दबाया था ना तूने? तेरी जान निकालूंगा मैं। मुझे नहीं पता था कि ताया को इतनी प्यारी है, वरना मैं कभी उसे हर्ट नहीं करती। प्लीज मुझे जाने दो। तू एक औरत कहने के लायक नहीं है। वो लिटिल स्पेस में है और तू उसे मारना चाहती थी। और तू उसे ये कह रही थी कि वो पागल है। पागल तो मैं हूँ। चंगू प्लीज मुझे सीरियस से मत चलाओ। मेरी बीवी को हर्ट करने वालों मैं जान से मार डालूंगा सबको। जंगू लिसा और आई दोनों को ही मार डालता है और दूसरे दिन न्यूज़ में आ जाता है कि लिसा और आयु की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी।
अपनी वेडिंग कंप्लीट करते हैं। रोजे, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी शादी हो गई फाइनली तुमसे। मैं भी बहुत खुश हूँ। जैक और रोजे भी अपनी किस करके वेडिंग कंप्लीट करते हैं। हाय चिनू बेब, कैसी हो? आज भी तुमने मेरी कॉपी करके रखी है। तुम कॉपी करना भूले नहीं? ओ यार, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मेरी मॉम की इज्जत? आंटी, आपका इतना मेकअप करने का क्या फायदा? दिखना तो आपको बुढ़ी ही है। और मेरी मॉम तो नेचुरली ब्यूटीफुल है, समझे आप? रोजे, ऐसे मुंह पे बेइज्जती नहीं करते। यस भाभी, आप सही कह रहे हो। ऐसे मुंह पे बेइज्जती नहीं करते। जी, तुम्हारे तीनों टटोरियों को तो बात करने का तरीका भी नहीं आता। एक जो भाग के शादी करके आई है, और दूसरी जो अभी भी अपनी फैमिली से दूर होके यहाँ रह रही है, और तीसरी जिसे तो बात करने का तरीका भी नहीं आता, बच्चे जैसे बिहेव करती है। मुझे तो लगता है कि तुम तीनों के तीनों घटिया हो। और एक्सक्यूज मी आंटी, आप मेरी फैमिली से बातें कर रही है। मुझे लग रहा है आप भी लिसा और आयु की तरह न्यूज़पेपर में आना चाहती है। क्या? आयु और लिसा को तुमने मारा? मुझे कुछ काम याद आ गया। फिर वो बहाना बना के वहाँ से भाग लेती है। वाओ, मेरी तीनों डॉटर इन लॉ, तुम तो कमाल हो। सही कहा तुमने जीनू। बस आप तो कुछ बोले ही मत। वो आपकी एक्स थी ना, इसलिए मुझे सुना रही थी। अगर आपकी एक्स ना होती तो उसका मुंह तोड़ देती मैं। जेफ और रोजे दोनों अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय कर रहे थे। फाइनली बेबी, मेरी हो गई। आज तुम सिर्फ मेरी हो। जंगकुक तायंग को सबली किस करता है और तायंग भी जंगकुक की किस को एंजॉय करती है। थोड़े टाइम ऐसे ही जंगकुक तायंग के लिप को सबसे किस करता है, फिर उसके ऊपर आके उसे हार्ड किस करने लगता है। फिर स्लोली जंगकुक तायंग के प्राइवेट पार्ट को रब करता है। तायंग को अच्छा लगता है। फिर स्लोली जंगकुक अपना बनाना तायंग के अंदर पिन कर देता है और वैसे ही वो पुशअप करने लगता है। तायंग, बेबी, मेरे लिए एक केक हो, स्ट्रॉबेरी केक की तरह। मैं तुम्हें जितना भी खाऊं, दिल चाहता है कि और खाता जाऊं। मैं तो तुम्हारे साथ रोज ये सब कर सकता हूँ। नॉटी गर्ल, बेबी, ऐसे सबको नहीं दिखाते। कपड़े पहनो पूरा। डैडी प्लीज थोड़ा स्लो कीजिए। बेबी, तुम इतने प्यारे हो, मैं स्लो कैसे कर सकता हूँ? बेबी, अपने पैर भी खोलो ना, अच्छे से अंदर जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। ओके बेबी। डैडी, इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये आपका है ना, इसलिए।